हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला साथियों। तो ये बिना देरी के हम फटाफट से परिभाषा देख लेते हैं। और आपको ये कह दूं, मैं आप स्क्रीनशॉट लेगा उससे कुछ नहीं होने जाना भैया। आपको अच्छे से यहाँ समझाऊंगा, 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लूंगा और आपको यहीं पर याद करा दूंगा। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अपनी जो गाइड है, कुंजी है, उसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ना। परिभाषा देखेंगे इसकी। तो अतीत के तथ्यों का वर्णन, जो अतीत के तथ्यों का वर्णन कालक्रम के अनुसार करना इतिहास कहलाना। मतलब जो अतीत में तथ्य चल रहे हैं, मतलब जो अतीत की बात चल रही है, मतलब अतीत क्या होता है ये जानिए पहला। अतीत ये होता है जिससे आप प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है कि अब क्या चल रहा है आपका अतीत। जैसे आपकी 10वीं बोर्ड चल रही है, आपका उदाहरण बता रहा हूँ। तो अतीत के तथ्यों का वर्णन कालक्रम, मतलब आपका जो चल रही 10वीं उसका जो कार्यक्रम, आप क्रम बाय क्रम कर रहे हो, उठ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, पढ़ रहे हो, यही आपका क्या बोलाता है, पद्य इतिहास। तो अतीत के तथ्यों का वर्णन कालक्रम, कालक्रम मतलब क्रम अनुसार के अनुसार करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत, अतीत मतलब सॉरी मैंने आपको गलत बताया थोड़ा। अतीत, अतीत तो अतीत जो बीत चुका हुआ है, मतलब इतिहास की बात चल रही है। तो अतीत के तथ्यों का वर्णन कालक्रम, मतलब जो बीत चुका हुआ काल है उसका भी हम क्रम बाय क्रम उसका पालन कर रहे हैं, यही इतिहास कहलाता। मतलब जो इतिहास में पहले दोहराई गई थी बात, वही हम अब दोहरा रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, पद्य साहित्य का इतिहास। तो अतीत के तथ्यों का वर्णन कालक्रम के अनुसार करना ही इतिहास कहलाता है। तो देख लीजिए, इतिहास की परिभाषा ये थी। तो साथ साथ जो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। तो आपको वहां पर 4 नंबर में ये भी दे सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में आपको 1 नंबर में भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। और यदि आपको 4 नंबर में पूछ ले तो हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 निम्न भाग में बांटा गया है, ऐसी आपको हेडिंग लिखनी है। नंबर 1 आपको यहाँ पर लिखना है, क्या दिख रहा है, आदि या वीरगाथा काल। मतलब सबसे पहला आपका आदिकाल या वीरगाथा काल आ जाएगा। वो कब से कब तक था हमारा, 1050 ईसी से 1375 तक। मतलब ईसी चल रही थी पहले, बहुत पुरानी बात है। आदिकाल या वीरगाथा काल संवाद है। तो 1050 ईसी से 1375 तक, क्लियर है। दूसरा हमारा कौन सा है, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। पहले क्या आदिकाल आया, वीरगाथा काल, फिर हमारा आया कौन सा आया, फिर हमारा आया पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। कब से कब तक, ये 1050 ईसी से 1375 तक था। तो ये कब से है, 1375 ईसी से 1700 तक, क्लियर साथियों। 2 हो चुके, आदिकाल और पूर्व मध्यकाल। तीसरा है, देखेंगे हम बिना देरी किए, उत्तर मध्य या रीतिकाल। क्या है, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल है। 1700 पे खत्म हुआ, तो 1700 से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा हमारा, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। 1700 ईसी से 1900 तक, क्लियर है। 3 याद हो चुके हैं। अब चल रहा है हमारा आधुनिक काल या वर्तमान काल, क्लियर है। चौथा हमारे ये है साथियों, देख लीजिए जो अब चल रहा है, मतलब आधुनिक काल या वर्तमान काल। वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट की बात चल रही वर्तमान में, और आधुनिक, आधुनिक या वर्तमान काल 1900 ईस्वी से आज तक, मतलब आपका 2023-24 तक, क्लियर साथियों। देख लीजिए ये 4 ही, इनको 4 भागों में बांटे गए। 1 नंबर से भी यहाँ प्रश्न बनता है। 2 नंबर में पद्य साहित्य के इतिहास की परिभाषा आपसे पूछ लेगा, या 4 नंबर में रहेगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है बताइए, 4 नंबर में पूछ सकता है। मतलब एक ही प्रश्न को आपको किसी भी तरह से घुमा देगा, तो आपको यहाँ से घबराना नहीं है और अच्छे से करना है जो जो प्रश्न, क्योंकि फिर आपको 90 से ऊपर प्रश्न बनानी है। तो ऐसी चीजें आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी जिससे आपके 2 नंबर पे कंप्लीट हो जाए, 1 नंबर का कंप्लीट हो जाए और 5 नंबर का कंप्लीट हो जाए। तो पद्य साहित्य का इतिहास अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये आपकी परिभाषा, ये हिंदी साहित्य के 4 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा कि रोंग है तो डाक्ट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं आदिकाल से, क्लियर साथियों। इन चारों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पर अभी नए हो
तो सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी हो। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो बेझिझक होकर उसका कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस चैनल का उद्देश्य यही है साथियों कि आपको परीक्षा में थोड़ी ना थोड़ी हमारे टाइप से मदद मिल जाए। थोड़ी सी आपकी परसेंट कम पड़ रही हो तो हमारे वीडियो देखने से आपको थोड़े ना थोड़ी मदद मिले और परसेंट भी आपकी थोड़ी सी बढ़े। ये इस चैनल का बस यही उद्देश्य है।